नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो में जानेंगे मध्य भारत में आखिर किस तरीके से मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारतीय रेलवे के, और बीना से कटनी के बीच में जो मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में जानकारी आपको मैं दूंगा। दोस्तों, आज भारतीय रेलवे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रैक्स की संख्या बढ़ाने की। पिछले सालों में पैसेंजर्स की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उसी को देखते हुए ट्रेनों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती ही चली गई और पैसेंजर ट्रेन्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि मालगाड़ियों को जगह ही मिलना बंद हो गई और बहुत सारी मालगाड़ियां अपने रास्ते में कई दिनों तक खड़ी रहती हैं। और जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था भारतीय रेलवे में, ट्रैक्स की संख्या बढ़ाना, डबल, ट्रिपल और क्वाड्रपलिंग करने का काम, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम और अब जाकर के जो कवच का काम हो रहा है वो बहुत पहले ही इंस्टॉलेशन के काम शुरू हो जाने चाहिए थे देश में। बाकी सरकारें जो थी वो नहीं कर पाई उतना एक्शन इंडियन रेलवेज़ में। अब जो काम चल रहा है दोस्तों, उसको देखते हुए भी मैं ये कह सकता हूँ कि अभी और भी ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है काम में। तो अभी मल्टी ट्रैकिंग की जो बातें सरकारें करती हैं, क्या वो बिल्कुल सही है कि नहीं, उसको देखते हैं दोस्तों मध्य भारत में। क्योंकि मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में कहता आया हूँ कि मध्य भारत में जितने ज़्यादा हमारे पास रेलवे ट्रैक मौजूद होंगे उतना ही अच्छे से एफिशिएंटली हम भारत में ट्रेनें चला पाएंगे, क्योंकि भारत की लंबी दूरी की मैक्सिमम ट्रेनें जो है वो मध्य भारत से होकर गुजरती हैं। अगर हावड़ा से मुंबई जाना हो और दिल्ली से चेन्नई जाना हो तो मध्य भारत से होकर ट्रेनों को गुजरना ही पड़ेगा। ये एक पूरा क्रॉस बन जाता है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बीच का एक बड़ा पार्ट है जिसमें गोल्डन डायगोनल रूट भी मौजूद है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बीना जंक्शन की जानकारी देते हुए बताया था कि ऐसे बीना से कोटा और बीना से भोपाल इटारसी तक जो हमारा कवच का काम है वो चल रहा है। और मल्टी ट्रैकिंग भी आपको बताई थी किस तरीके से हुई है, जिसमें दिल्ली से मथुरा, झांसी, ललितपुर, बीना होते हुए भोपाल तक कैसे थर्ड रेलवे लाइन बिछ चुकी है अब भारतीय रेलवे की। और इसमें बहुत ही माइनर काम आगरा और ग्वालियर झांसी के बीच में रहता है। इसमें आगे हम इटारसी और उससे भी आगे नागपुर तक देखें तो थर्ड रेलवे लाइन का काम लगातार चल रहा है। और फिर नागपुर से चेन्नई तक का पूरा रूट देखते हैं तो दोस्तों थर्ड रेलवे लाइन के साथ फोर्थ रेलवे लाइन का काम भी काफ़ी जगहों पर चल रहा है। और यहाँ पर मेजर काम अभी चल रहे हैं क्योंकि अभी लाइन बिछाना यहाँ पर कई जगहों पर शुरू भी हुई है। तो अगर हम पूरा इंटायर दिल्ली चेन्नई सेक्शन देखें तो हम दिल्ली भोपाल इटारसी तक कह सकते हैं कि काफ़ी सारा काम तो कंप्लीट हो गया है। अब फोर्थ लाइन का काम भी कई जगहों पर इन सेक्शंस में चल रहा है। लेकिन अगर हम दिल्ली से बीना जंक्शन तक के पूरे रूट की बात करें दोस्तों, तो बीना में पहुंचने के बाद अब हमारे पास एक तो नीचे नागपुर चेन्नई जाने वाला रूट मिल जाता है वाया भोपाल, और बीना जंक्शन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट और निकलता है जो कि हमको जोड़ता है छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बंगाल से भी और उड़ीसा से भी। तो यहाँ बीना के रास्ते जब हम सागर, दमोह होते हुए कटनी पहुंचते हैं तो 260 किलोमीटर का जो ये ट्रैक है बीना से लेकर के कटनी के बीच में, इसमें अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपडेट दी है कि 235 किलोमीटर 235 किलोमीटर की ट्रिपल लाइन बिछ चुकी है 260 किलोमीटर के सेक्शन में। और ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मालगाड़ियों का ट्रैफिक भी है जो कि ओडिशा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ से होते हुए नॉर्दर्न इंडिया की तरफ जाता है। ट्रैफिक वो पूरा यहीं से होकर गुजरता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम कटनी के आगे देखते हैं तो कटनी से अनूपपुर के बीच में भी थर्ड रेलवे लाइन बिछ चुकी है। और अनूपपुर के आगे बिलासपुर जंक्शन तक अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर अभी थर्ड रेलवे लाइन का काम जारी है। अब हम बिलासपुर जंक्शन पहुँच गए हैं। अब बिलासपुर जंक्शन से जैसे हम आगे हावड़ा तक का पूरा रूट देखते हैं वाया झारसुगुड़ा, खड़गपुर होते हुए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पर मालगाड़ियों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है भारतीय रेलवे के ऊपर। यहाँ पर तो क्वाड्रपल लाइन भी कम पड़ जाती हैं और ऐसे में थर्ड रेलवे लाइन, फोर्थ रेलवे लाइन का काम जो कि झारसुगुड़ा तक हो रखा है। झारसुगुड़ा से खड़गपुर देखते हैं तो उसके बीच में मेजर काम चल रहे हैं थर्ड रेलवे लाइन और फोर्थ रेलवे लाइन के। और खड़गपुर से हावड़ा हमारा जो मल्टी ट्रैकिंग का काम है वो कंप्लीट हो रखा है। यहाँ पर 4 लाइनें भी मौजूद हैं। अब दोस्तों यहाँ से हावड़ा मुंबई रूट को देखते हैं जो कि यहीं पर आके मिलेगा बिलासपुर जंक्शन में। अभी हम बिलासपुर से हावड़ा तक का पूरा देख चुके हैं कैसे यहाँ पर मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है। अब यहाँ पर बिलासपुर जंक्शन से अगर नीचे देखा जाए तो रायपुर आता है। यहाँ पर भी थर्ड रेलवे लाइन का काम चल रहा है। और बिलासपुर जंक्शन से रायपुर होते हुए गोंदिया के बीच में थर्ड फोर्थ रेलवे लाइन का काम चल रहा है। गोंदिया से नागपुर अगर हम पहुंच गए हैं तो यहाँ पर थर्ड रेलवे लाइन जो है वो लगभग कंप्लीट है। और नागपुर के बाद हमारा महाराष्ट्र जाने के लिए सीधा रूट पड़ता है, वो है वर्धा, अकोला, भूसावल रूट। और नागपुर से वर्धा के बीच में फोर्थ रेलवे लाइन लगभग बिछ चुकी है। और वर्धा, अकोला, भूसावल एक ऐसा रूट है
जो कि जियोलॉजिकली थोड़ा टफ है और यहाँ पर रेलवे की मल्टी ट्रैकिंग करना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यहाँ के लिए डीपीआर रेडी की जा रही दोस्तों। आगे चल करके ये प्रोजेक्ट पर मल्टी ट्रैकिंग का काम शुरू हो सकता है, जिसमें 3rd और 4th रेलवे लाइन बनाने का काम होगा। तो भूसावल अकोला वर्धा लाइन जो कि अभी डबल है, जब ये क्वाड्रपल हो जाती है तो समझ लीजिए हावड़ा मुंबई रूट की स्पीड भी बढ़ेगी और काफ़ी ज़्यादा लाइन कैपेसिटी बढ़ने से ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाने में आसानी होगी यहाँ पर भारतीय रेलवे को। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीना जंक्शन से हमारे जो 2 रूट निकले वहाँ से कैसे मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है। और हम अगर बिलासपुर से देखते हैं तो बिलासपुर के रास्ते रायपुर होते हुए भी हम नागपुर जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर भी मल्टी ट्रैकिंग का काम जारी है। और अगर हम बिना भोपाल इटारसी होते हुए नागपुर आते हैं तो वहाँ पर भी इटारसी नागपुर के बीच में 3rd रेलवे लाइन का काम जारी है। तो कुछ इस तरीके से सर्कल बन जाता है हमारे भारतीय रेलवे का यहाँ पर मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ी मात्रा में मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है और ये एकदम सही स्टेप है भारतीय रेलवे का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसे ही मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को लेकर के आप लोगों के सामने लगातार मैं आता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।